आज हम कर रहे हैं हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास। हरियाणवी भाषा हरियाणा प्रांत की भाषा है। हरियाणवी भाषा वर्तमान में पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों में से एक प्रमुख बोली है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास शौरसेनी से हुआ है, जो प्राकृत भाषा के प्रचलन के समय एक क्षेत्रीय बोली थी। अतः कहा जा सकता है कि हरियाणवी भाषा का विकास शौरसेनी भाषा से हुआ है। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थी, जिनमें मुख्य शौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी थी। डॉक्टर नगेंद्र इस संदर्भ में आगे लिखते हैं, हरियाणवी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली, अहिरवारी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणा में केवल लोक साहित्य है, जिसका कुछ अंश मुद्रित भी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हरियाणवी एक लोक भाषा है। हरियाणवी भाषा आज तक हजारों वर्ष की यात्रा तय कर चुकी है, क्योंकि वर्तमान हरियाणवी भाषा में प्राकृत भाषा के भी शब्द मौजूद हैं, जिसका प्रचलन पहली से 5वीं सदी के बीच था। हरियाणवी भाषा ने जहां प्राकृत भाषा से शब्द लिए हैं, वहीं इसने प्राकृत भाषा को अपने शब्द दिए भी हैं। इसी प्रकार हरियाणवी भाषा पर संस्कृत, पाली तथा अपभ्रंश भाषाओं का भी प्रभाव रहा है। हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश चारों ही भाषाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में इसके लोक साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणवी लोक साहित्य के अंतर्गत आने वाले लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक सुभाषितों, भजनों, सांगों, भक्ति साहित्य, रीति साहित्य तथा आधुनिक युग की कविताओं, नाटकों, उपन्यासों ने हरियाणवी भाषा के विकास को निरंतर गति प्रदान की है। हरियाणवी भाषा के विकास में लोकगीतों के प्रसिद्ध गायकों दादा बस्तीराम, प्रज्ञाचक्षु, श्री पृथ्वी सिंह बेधड़क आदि की रचना शैली, तर्जों का अमिट योगदान है। आज भी हरियाणा में विभिन्न अवसरों यथा पर्व त्योहार, शादी विवाह, ऋतु परिवर्तन आदि पर अनेक लोकगीतों का गायन स्त्रियां बड़े चाव से करती हैं। ये लोकगीत भाषा के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार हरियाणवी लोक कथाओं में परिकथाएं, देव विषय कथाएं, निजंधरी कथाएं, साहस और पराक्रम की कथाएं, कौशलपूर्ण कथाएं, जादू कथाएं, व्रत कथाएं आदि प्रमुख रूप से सुनाई जाती हैं। इन लोक कथाओं का भी हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान है। लोक सुभाषितों के अंतर्गत आने वाले हरियाणवी मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों, बालकों के बूझों वलों ने भी हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी साहित्य की भांति हरियाणवी भाषा के साहित्य में न्यादर सिंह बेचैन, जो जज्जर के रहने वाले थे, था मटरू लाल गोयल मेरठी द्वारा रचित आला छंद मिलते हैं। इन आला छंदों ने भी हरियाणवी भाषा के विकास में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। रहने वाला मैं जज्जर का, न्यादर सिंह है मेरा नाम, लिखूं लड़ाई 52 गढ़ की, आला खंडियों कहूँ तमाम। हरियाणवी भाषा के विकास में हरियाणा में रचित विभिन्न भजनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जज्जर जिले में जन्मे पंडित बस्तीराम हरियाणवी भक्ति साहित्य में तुलसीदास कहलाने वाले स्वामी शंकरदास मानसिंह आदि भजन गायकों ने अपने हरियाणवी भजनों से हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाया। स्वामी शंकरदास ने अपने एक भजन में अपने समकालीन भजन गायकों का उल्लेख इस प्रकार किया है, अब नाम सुनो कवियों के, जो जन हरि नाम को गाते, हापुड़ में सेडू हुआ भगत हितकारी, मऊ खास में लक्ष्मण कवि हुआ शुभकारी, खतौली में हसनु हुआ भक्ति कथा सारी, खेड़ी में हुआ किशन लाल सांग खिलारी। इसी प्रकार हरियाणा में हिंदी साहित्य के भक्ति काल, रीति काल एवं आधुनिक काल के समानांतर हरियाणवी भाषा में साहित्य का सृजन हुआ। इस प्रकार की साहित्य रचना से भी हरियाणवी भाषा का विकास क्रम आगे बढ़ा। उपर्युक्त सभी प्रकार के साहित्य के साथ हरियाणा में जो सांग परंपरा विकसित हुई, वस्तुतः उसी ने सर्वाधिक रूप से हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। हरियाणा में सांग परंपरा 13वीं शताब्दी में ही आरंभ हो गई थी।
परंतु पंडित दीपचंद ने सर्वप्रथम हरियाणवी सांग को उचित साहित्यिक रूप प्रदान किया। पंडित लक्ष्मीचंद ने तो अपने सांगों के माध्यम से हरियाणवी भाषा को हरियाणा से बाहर निकालते हुए भारतोर विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। 1966 ईस्वी में एक प्रदेश के रूप में हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा में भी बनी कुछ हरियाणवी फिल्मों मसलन चंद्रावल, लीलो चमन, छेल गल्ला जांगी तथा पनगढ़ आदि फिल्मों ने भी हरियाणवी भाषा का विकास करने तथा भारत भर में इसे पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही नहीं, वर्तमान में पहली बार बम्बई के बॉलीवुड ने भी एक हरियाणवी भाषा की फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला का निर्माण किया है। निश्चय ही यह हरियाणवी भाषा के विकास क्रम में एक मील का पत्थर है।